आज की कंप्यूटर क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का कंप्यूटर मॉड्यूल कोरल ड्रॉ वर्जन 24 रिलीज ईयर 2022 टॉपिक नंबर 7 टॉपिक नेम हाउ टू यूज एलिप्सी टूल वीडियो नंबर 7। आज की क्लास में बच्चों हम एलिप्सी टूल को कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे। अब देखो जो एलिप्सी टूल है वो हमें स्क्रीन पे कहाँ शो हो रहा है, पहले हम ये देखते हैं। देखो ये सारे हमारे टूल हैं, तो इसमें जो हमारा एलिप्सी टूल है वो ये वाला है। देखो ये हमारा एलिप्सी टूल है और एलिप्सी टूल के बिल्कुल कॉर्नर पे आप यहाँ पे देखो ये सिंबल हमें नजर आ रहा है। ये वही वाला सिंबल है बच्चों जिससे हमें पता चलता है कि इस टूल के अलावा इसके अंदर और कौन कौन से टूल हैं। तो देखो अब हम एलिप्सी टूल के इसमें देखते हैं कि कौन कौन से और टूल हैं। देखो यहां मैंने क्लिक किया एलिप्सी टूल के यहाँ। अब देखो यहाँ पे हमें कौन सा टूल नजर आ रहा है, पहले एलिप्सी टूल है, उसके बाद जो सेकंड टूल हमें नजर आ रहा है इसी टूल के अंदर वो है 3 पॉइंट एलिप्सी टूल। अब देखो पहले हम एलिप्सी टूल को सीखेंगे। अब देखो आपको एलिप्सी टूल को पिक करना है, या तो आप क्या करोगे एलिप्सी जहां लिखा है इस पे क्लिक कर दोगे, या आप क्या करोगे आपका जो कीबोर्ड है उससे F7 प्रेस कर दोगे। जो F7 है वो आपकी फंक्शन की है बच्चों। तो आपको कीबोर्ड के अंदर देखना है कि F7 कहाँ पे लिखा है। F7 का मतलब ये नहीं है कि आप पहले F प्रेस करोगे फिर 7 करोगे, नहीं। जो आपकी फंक्शन की होती है F1 से F12 तक उसके अंदर आपका F7 दिया हुआ है, तो आपको F7 प्रेस करना है। तो F7 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपका जो एलिप्सी टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं इस पे क्लिक करती हूँ एलिप्सी पे, यहां मैंने क्लिक किया तो अब जो मेरा टूल है वो एलिप्सी सिलेक्ट हो चुका है। अब जो आपका डिजाइनिंग एरिया है या आपका जो पेज है उस पे मैं एलिप्सी क्रिएट करती हूँ। देखो नजर आ रहा है ना सब बच्चों को, ये हमारा एलिप्सी बन गया। लेकिन किस टूल से बना बताओ आप? हाँ, एलिप्सी टूल से बना। ऐसे ही और आप बना सकते हो, इसके अंदर एक और एलिप्सी बना सकते हो। तो आपको जिस हिसाब से अपने डिजाइन में एलिप्सी का यूज करना है आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। अब देखो एलिप्सी टूल तो हमें यूज करना आ गया, मतलब एलिप्सी बनानी तो हमें आ गई। लेकिन अब हम आगे प्रॉपर्टी बार पे चलते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बार में ही एलिप्सी के और ज्यादा ऑप्शन हमें मिलेंगे। आपको मैंने बताया था ना कि प्रॉपर्टी बार जो है वो उसके जो ऑप्शन है वो चेंज होते रहेंगे, जैसे हम टूल लेंगे वैसे ही ऑप्शन उसके चेंज होंगे। तो देखो ये जो दिख रहा है हमारा प्रॉपर्टी बार है ये। अब प्रॉपर्टी बार में देखो जो फर्स्ट आपका यहां दिया हुआ है ये हमारी पोजीशन है एलिप्सी की, कि एलिप्सी हमारी किस पोजीशन पे रखी है। जैसे हमने रेक्टेंगल को सीखा था कि रेक्टेंगल की जो पोजीशन है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की पोजीशन। सेम एज इट इज हमारा एलिप्सी के साथ भी होगा। जैसे ही मैं एलिप्सी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाऊंगी तो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर मैं एक्स एक्सिस की साइड जाऊंगी तो वहां पे एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है वो ज्यादा होगी, और वाई एक्सिस पे जाऊंगी तो वाई की ज्यादा होगी। देखो कैसे, ये मेरी एलिप्सी सिलेक्ट है। इसे अब देखो मैं यहां लेके जा रही हूं तो आपको नजर आ रहा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ही देखो नंबरिंग जो है इसकी चेंज हो रही है। देखो अब देखो मैं वाई एक्सिस की साइड ज्यादा लेगी ऊपर की साइड, तो आपको नजर आ रहा है देखो वाई वाला जो है वो ज्यादा है हमारा। देखो ये नजर आ रहा है ना आपको,
ये हमारा एक्स वाला है। तो ऐसे आप जो भी टूल आप यूज करोगे, जो भी शेप यूज करोगे, तो उसकी पोजीशन को ऐसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आगे देखो, जो ये आगे दिया हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट जो लेना है, जो इलिप्सी लेनी है, उसका आप एग्जैक्ट साइज डाल सकते हो। जैसे अभी मैंने लिया है जो भी इलिप्सी, उनका साइज नहीं डाला, वो मैंने सिर्फ ऐसे क्रिएट की है। तो अपने आप जितनी मैंने बड़ी क्रिएट की उसी हिसाब से उसका साइज आ रहा है। देखो जैसे ये वाली इलिप्सी है, अभी ये मेरी सिलेक्ट है। सिलेक्शन से आपको पता चल रहा है कि इस पे देखो ये पॉइंट्स आए हुए हैं ना मेरे, तो ये क्या है, ये वाली इलिप्सी सिलेक्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं तो अब ये वाली इलिप्सी सिलेक्ट है, और इस पे क्लिक करूं तो ये वाली इलिप्सी सिलेक्ट है। क्योंकि जो स्ट्रेचिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो तभी दिखते हैं जब जो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होता है। तो अब देखो ये इलिप्सी मेरी सिलेक्ट है, तो इसका साइज हमें नजर आ रहा है। इस पे मैं क्लिक करूं तो इसका साइज आएगा, और इस पे क्लिक करूं तो इसका साइज नजर आ रहा होगा। लेकिन आपको अपने हिसाब से कोई भी इलिप्सी लेनी है तो वो साइज आप इसके अंदर डाल सकते हो। देखो ये वाली जो इलिप्सी है, मैं पहले इसे डिलीट करती हूँ। सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, फिर से इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, फिर सिलेक्ट किया, डिलीट किया, फिर से सिलेक्ट और डिलीट। अब देखो इलिप्सी टूल मेरा सिलेक्ट है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक इलिप्सी बनाई बच्चों, है ना। अब ये मेरी इलिप्सी बन चुकी है, लेकिन इसका जो साइज है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेंशन हो रहा है ना यहाँ पे। लेकिन आपको क्या करना है, इलिप्सी नहीं बनानी, अपना एक सर्कल बनाना है जो परफेक्ट सर्कल हो, जिसमें उसकी हाइट और विड्थ जो दोनों जो है वो सेम हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वहां पे हाइट और विड्थ दोनों सेम डालेंगे। देखो कैसे डालेंगे, यहां मैंने क्लिक किया, उसके बाद बैक स्पेस से जो भी साइज दिया है उसे रिमूव किया। जितना आपको सर्कल बनाना है वो सिलेक्ट करो यहां से। उसके बाद फिर मैंने हाइट पे क्लिक किया, जो साइज दिया है उसे रिमूव किया, और यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब जो आपको ये नजर आ रहा है ये एक आपका पूरा परफेक्ट सर्कल है। एक और तरीके से आप अपना परफेक्ट सर्कल बना सकते हो। देखो कैसे, इसे मैं पहले डिलीट करती हूँ। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है। कीबोर्ड पे कंट्रोल को प्रेस किया, उसके बाद आपने इलिप्सी बनाई, लेकिन इलिप्सी नहीं बनेगी। अब ये हमारा क्या बनेगा बताओ, हाँ सर्कल बनेगा बच्चों। सर्कल क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने कंट्रोल की को प्रेस करके रखा और उसके बाद क्लिक किया। ऐसे ही आपको भी अगर परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा परफेक्ट सर्कल है या नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट के साइज में देखेंगे। देखो जो इसकी हाइट है और विड्थ है दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। पहले हमने जब डाला था खुद से तब भी हमने सेम डाला था, तब जाके हमारा क्या बना था, एक परफेक्ट सर्कल बना था। ऐसे ही अब जो मैंने बनाया है कंट्रोल की को प्रेस करके, तब भी हमारा एक परफेक्ट सर्कल बना है। तो आप ऐसे एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हो। अब आगे की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। देखो आगे के जो ऑप्शन है, जो ये हमारा दिया हुआ है, ये स्केल दिया हुआ है। अब जो स्केल है, या तो आप स्केल की पोजीशन से साइज ले सकते हो या ऑब्जेक्ट में जो साइज दिया हुआ है उससे भी ले सकते हो। उसके बाद आगे जो दिया हुआ है ये हमारा लॉक दिया हुआ है। इसमें भी सेम वैसे ही है जैसा हमारा रेक्टेंगल में था। अगर आपने इस लॉक को बंद कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही आप हाइट को चेंज करोगे तो विड्थ में चेंज होएगा, और विड्थ को अगर चेंज किया तो वो हाइट में चेंज होएगा। तो ऐसे में हमें डिजाइन बनाते टाइम बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो आप सबको इस ऑप्शन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों की, इस लॉक को हमेशा हमने खुला छोड़ना है। क्लियर हो गया ना सबको। उसके बाद आगे देखो, जो ये दिया हुआ है ये हमारा
रोटेशन एंगल दिया हुआ है, मतलब जिस एंगल पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होगा वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, या हमें खुद से पता है कि अपने ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे रोटेट करना है, तो वो हम एग्जैक्ट यहाँ पे डाल देंगे। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे डालूं 180 डिग्री डाल दूं, कोई भी एंगल आप डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो जो ये इसका एंगल है वो 180 डिग्री हमें शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पोजीशन पता नहीं चल रही। क्यों नहीं पता चल रही, ये आप सबको समझ आ रहा होगा, है ना? आ रहा है ना? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये हमारा एक परफेक्ट सर्कल है। अगर ये हमारा इलिप्सी में होता, अंडाकार की शेप में होता, तब हमें क्लियरली पता चलता। देखो एक बार हम फिर से करते हैं इसको, इसे मैं डिलीट कर रही हूं, अब दोबारा से एक इलिप्स क्रिएट कर रही हूं। हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसको एंगल पे रोटेट करना है। कोई भी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हो, 270, 230, किसी भी एंगल पे जो भी आपको सूटेबल लगे। अब देखो रोटेट हुआ ना, जो एंगल मैंने यहाँ पे डाला उसी एंगल पे ये रोटेट हो गया। या आप क्या कर सकते हो, सेंटर पॉइंट पे आपने क्लिक किया, फिर हमारे रोटेशन पॉइंट आएंगे, यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। देखो जो एंगल वाली जो जगह है वहां पे आपको जो एंगल है वो चेंज होते नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे देखो हो रहे हैं ना बच्चों चेंज। तो जिस भी पोजीशन पे हमें एंगल चाहिए वहां हम रख सकते हैं इसको। उसके बाद जो ये आपको नजर आ रहा है ये वाला एरिया, ये जो ऑप्शन है ये हमारे मिरर के ऑप्शन है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिरर है। आप इसको फ्लिप कर सकते हो यहाँ से मिरर में, जैसे हम करते हैं। इस पे क्लिक किया तो देखो हमारा मिरर जो है हॉरिजेंटल हुआ, इस पे क्लिक किया तो वर्टिकल हुआ। उसके बाद आगे देखो ये हमारा जो इलिप्सी है इसकी शेप दी हुई है, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारा इलिप्सी है। उसके बाद जो सेकंड है इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पाई है, यहां से हमारी जो ये है पाई ड्रॉ होगी। पहले हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, इलिप्सी। अब सेकंड हमने क्लिक किया तो ये हमारा पाई हो गया। अब थर्ड पे जब मैंने क्लिक किया तो ये हमारा एक आर्क बन गया। आर्क मतलब एक लाइन बन गई। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा इलिप्सी है और पाई है, हम जो कलर है सिर्फ उसी में फिल कर सकते हैं, लेकिन जो आर्क है वो एक लाइन है, तो लाइन में हम कभी भी अंदर की साइड इनसाइड कलर फिल नहीं कर सकते। देखो बच्चों जैसे इलिप्सी पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं कलर पे क्लिक कर रही हूँ तो इलिप्सी में मेरा कलर फिल हो गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे पाई पे क्लिक किया तब भी कलर फिल है, लेकिन मैंने आर्क पे जैसे ही क्लिक किया तो आपको नजर आ रहा होगा जो इसका कलर है वो हट गया यहाँ से, क्योंकि जो आपको आर्क नजर आ रही है इसमें देखो यहाँ से जो एरिया है वो खुला हुआ है, क्योंकि एक लाइन है। लाइन आपकी कैसे भी हो सकती है, आर्क की ऐसे, तो लाइन में हमारा कलर फिल नहीं होता, लाइन का कलर होता है, लेकिन लाइन के अंदर जो कलर है वो यहाँ पे कलर फिल नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? उसके बाद आगे देखो जो ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारा जब पाई सिलेक्ट होता है तब हमें नजर आता है कि जो हमारा पाई है उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उससे हम इसके साइज को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे देखो आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल्स। इस पे देखना, यहाँ पे आप नजर रखना। मैं यहाँ से इसको ज्यादा करें तो आपको नजर आ रहा होगा जो हमारा पाई है वो इलिप्सी बनता जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से इसको कम करूंगी तब भी ये क्या होएगा, कम होगा। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? तो ऐसे ही आप इसके साइज को
चेंज कर सकते हो पाई के। उसके बाद ये आगे आपका आर्क तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे देखो, जो ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे आउटलाइन की विड्थ है। जो आपकी इलिप्सी है या पाई है या आर्क है, उसकी आउटलाइन को आपने बढ़ाना है, ज्यादा आपको चाहिए आउटलाइन, तो तब क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके ये डिजिट दी हुई हैं, अब देखो अभी जो है रिसेंट वाली वो क्या 0.2 mm दी हुई है, लेकिन हमें इससे ज्यादा चाहिए, तो आप यहां से जो भी सिलेक्ट करोगे वही आपका आ जाएगा। देखो अब क्या हुआ है, इलिप्सी की जो भी आउटलाइन दी हुई थी उसकी विड्थ जो है वो चेंज हो गई, ज्यादा हो गई। अब और ज्यादा आपको चाहिए तो यहीं पे क्लिक करो, इसको बैक स्पेस से रिमूव, और जितनी आपको चाहिए यहाँ पे आप डाल दो। अब मैंने 30 डाल दी। उसके बाद आगे देखो, जो ये आपको नजर आ रहा है, जो आपकी इलिप्सी की आउटलाइन है उसका स्टाइल दिया हुआ है लाइन का, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है। अभी देखो जो लाइन का स्टाइल दिया हुआ है वो एक लाइन ही है, लेकिन वो लाइन आपको किस स्टाइल में चाहिए तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। जैसे मान लो मैंने इस पे क्लिक किया तो अब देखो कैसी लाइन आ गई, आउटलाइन डॉट डॉट वाली आ गई। ऐसे ही फिर से जैसी थी मैं वापस उसी पे क्लिक कर देती हूँ तो फिर से वैसे ही आ गई। तो ये आपको आउटलाइन का जो स्टाइल है वो क्लियर हो गया होगा बच्चों। उसके बाद देखो जो आउटलाइन आपको नजर आ रही है उसका जो कलर है वो भी आपको जैसे रेक्टेंगल में चेंज करना था एज इट इज ही करना है। जो आपका माउस है उससे राइट क्लिक करना है कलर के ऊपर। देखो जैसे यहाँ पे है, अभी जो कलर है वो कैसा कलर है बताओ आप सारे, हाँ ब्लैक कलर है। इसी पे ही मुझे मान लो येलो करना है तो तब मुझे क्या करना है, उस कलर पे राइट क्लिक करना है। देखो जो कलर है अभी आउटलाइन का वो कैसा हो गया, येलो हो गया, येलो हो गया ना। तो ऐसे आप अपने आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। एक और बात है बच्चों, कई बार ऐसे होता है कि मान लो आपने एलिप्सी टूल को सिलेक्ट किया और एलिप्सी टूल सिलेक्ट किया, लेकिन जब आप उसे क्रिएट कर रहे हो तो आपका एलिप्सी ना बनके वो आपका आर्क बनता है या कई बार पाई बनता है। तो उसको कैसे चेंज करना है आपने देखो, देखो इलिप्सी टूल अभी मेरा सिलेक्ट है, अभी मैं बना रही हूं तो इलिप्सी ही बन रहा है, इलिप्सी चाहिए और इलिप्सी ही बन रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने पहले टूल को सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने क्लिक कर दिया, अब क्या बना मेरा पाई बन रहा है। मतलब क्या है कि आपने किसी भी टूल को लिया और वो टूल जो है आपका जैसे अभी पाई है तो पाई बनता जा रहा है, लेकिन आपको चाहिए इलिप्सी, तो वो टूल क्रिएट करने से पहले हम उसकी जो शेप है वो ले लेते हैं तो वो हमारा डिफॉल्ट सेट हो जाता है। देखो जैसे अभी मेरा पिक टूल सिलेक्ट है, मैं इलिप्सी टूल पे यहाँ क्लिक करती हूँ और मेरा इलिप्सी टूल सिलेक्ट हो चुका है यहाँ से। अब इलिप्सी टूल सिलेक्ट हुआ है तो इसका मतलब इलिप्सी क्रिएट होगी यहाँ, लेकिन जैसे ही मैं क्रिएट कर रही हूँ तो ये इलिप्सी क्रिएट ना होके मेरा पाई सिलेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे देखो, और पाई ही क्रिएट हो रहा है। लेकिन मुझे इसको चेंज करना है, जो ये डिफॉल्ट सेट हो चुका है इसे चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने शेप बनाई है पहले उसे डिलीट करना है, हटाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यहाँ आपको डिफॉल्ट सेट करना है उस पे आप क्लिक कर दो। देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब क्या है कि जो मेरा एलिप्सी है वो डिफॉल्ट हो चुका है। अब देखो फिर से मैं किसी और टूल पे क्लिक करती हूँ, उसके बाद अब मैं फिर से एलिप्सी पे क्लिक करती हूँ और एलिप्सी टूल को मैंने लिया, तो अब क्या बनेगा, यहाँ पे मेरा एलिप्सी बनेगा और यहाँ पे भी एलिप्सी ही सिलेक्ट है। तो आपको
जो भी डिफॉल्ट आपकी सेटिंग है उसे हटाना है, अपने टूल की सेटिंग चाहिए आपको, वो क्या कर लेनी है, वहां से चूज कर लेनी है, पूरा सेटिंग जो है वो सेट कर लेनी है। उसके बाद फिर जैसे आपको चाहिए वही सेटिंग आपकी हर टूल में आ जाएगी। तो आपको ये सारा समझ आ गया होगा और इलिप्सी टूल जो है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो हमारा एक और टूल था 3 पॉइंट इलिप्सी टूल। 3 पॉइंट इलिप्सी टूल में क्या है कि जो जो ऑप्शन आपने इलिप्सी टूल में सीखे हैं सेम वही ऑप्शन आपके 3 पॉइंट इलिप्सी टूल में है, बस उसको क्रिएट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे है, यहां पे आपने फर्स्ट क्लिक किया, उसके बाद ये लाइन आपको दिख रही है, देखो इस लाइन को जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। अब जहां पे भी अब आप अगला क्लिक करोगे तो वैसे ही आपकी इलिप्सी क्रिएट हो जाएगी। इसे हम 3 पॉइंट इलिप्सी टूल बोलते हैं। बस इतना सा ही इलिप्सी और 3 पॉइंट इलिप्सी टूल में डिफरेंस है, बाकी जो इसकी प्रॉपर्टी के ऑप्शंस हैं वो सारे हमारे इलिप्सी टूल के जैसे ही हैं, बिल्कुल एज इट इज। देखो और दिखने में भी ये पूरी इलिप्सी ही है, बस उसे 3 पॉइंट में जाके हम क्रिएट करते हैं। पहला हम क्लिक करते हैं, उसके बाद सेकंड क्लिक करते हैं, फिर थर्ड क्लिक जो है जितनी बड़ी इलिप्सी हमें चाहिए वहां पे हम क्लिक कर देते हैं। तो आपको जो 3 पॉइंट इलिप्सी टूल है वो भी समझ आ गया होगा। तो आप सबने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।